अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलो जी बिस्मिल्लाह करिए तो अपने करिए वीडियो का स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं सुबह उठी हूँ, ये देखो ए नींबू है कि माल्टा तुसी मैंने बुझ के दसना। इतने बड़े बड़े लेमन है, सच्ची बात है। और इनको ना मैंने हाफ़ कर लिया, मैंने कहा चलो 4 पीस करती हूँ। निचोड़ा ही नहीं जा रहा था, इतना बड़ा था, हाथ में नहीं आ रहा था। तो मैं सुबह उठ के ना ये पानी पीती हूँ। ये देखिए आफिया की फ़ोटो और दूसरी तरफ अफ़ान की फ़ोटो। तो ये अफ़ान ने निकाली हुई कि मैंने इसके अंदर दूध पीना है और मैं इसके अंदर मग में पीती हूँ गर्म पानी। तो गर्म पानी का लेमन डाल के पीती हूँ। तो अगर सिखांदा तो तुम पिया करो, क्योंकि काफ़ी मुझे लोग कहते हैं कि हमें लेमन नहीं सूट करता। तो आप गर्म पानी बस पी लिया करें, बेशक उसके अंदर लेमन ऐड ना किया करें, मुझे अच्छा लगता है ना। तो खैर अब नाश्ते का टाइम हो गया। ये ना समझना कि मैं फ़ौरन नाश्ता ही करने लग पी। मैंने चाय पी, फिर आराम किया, फिर मेरे मियाँ आ गए, फिर मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैं चाय बनाई नहीं है, क्योंकि मैं नहीं ना पीती, तो मैं बड़ी डंडी मार जानी। मेरे मियाँ को बड़ा ही पसंद है ना पराठे अचार साथ चाय। तो आज मैंने कहा बाद में पीवांगी, मेरे नाल ही पियो, तुसी भी वेखो ही मज़ा आता है। तो खैर नाश्ता वगैरह कर करा के तो अभी बाहर थी। और अब जो बर्तन थे ना, मशीन फुल हो गई थी बर्तन, वो मैंने लगा दिए। तो कुछ थे बर्तन, मैंने कहा मैं की इन्होंने पे रहन दो। तो मैं ना उनको करने लगी हूँ हाथ के साथ साफ़। और जो वो चिकन था ना, पूरा होल चिकन लेके आई थी मैं पाकिस्तानी शॉप से ना, उन्होंने मैं तरह पानी च डोब दिता। मैं तो उसे डोबे ला के खुलो होते नहीं, तो उन्नी देर मैं तरह काम शाम कर ला। बर्तन धोने, बर्तन धो के फिर इसके बाद मैं बनाती हूँ चाय। हाथ के साथ बर्तन धोने ना हूँ ना धोते नहीं जाते, बड़ा कहते हैं थोड़ा जहा टाइम लगता है लाजमी गले। लेकिन हाथ ना तुम एक एक चीज़ धोने के तो काफ़ी टाइम लग जाए। तो फिर मैंने याद आया फ्लेम भी इन्ना गंदा है, चाय उबल गई। मिशाल सुबह चाय बनाने लगी तो उसके ना वो हाफ चाय कप में डाल के भूल ही गई चूल्हा बंद करना। तो वो गिरती भी रही है थोड़ी, और साथ ना मेरी पतीली के अंदर भी एक नुक्कर पे बिल्कुल सड़ पहुँच गई है। बच्चों की वजह से ना ये बड़ा होता है। बड़ा समझाती हूँ कि मिशाल जब भी आप किचन में जाओ, देखो किचन में अगर आपने चूल्हा यूज़ किया है तो आराम ध्यान नाल ओहदा बंद है। बच्चों ने जिन्ना मर्जी तुसी कह लो ना, मैं फिर भी उठ के ज़रूर देखनी है। तो खैर आज उसके साथ हुआ, फिर मैंने उसको बुलाया और उसको मैंने दिखाया। मैंने कहा ये देखो यही गलती है जो आप लोग करते हो, तो मुझे डर आता है ना। तो खैर स्प्रे मैंने छिड़क के फिर 2-3 मिनट के बाद उसको मैं आई हूँ उसका कूचा कचाई करने। मैं कहा चलो ज़रा साफ़ सुथरा करके ना फिर इसके ऊपर मैं बनाती हूँ चाय। आराम ना जाके फिर किचन साफ़ हुई ना, फिर चाय पीने का मज़ा भी बड़ा आता है। तो अभी देखे मैंने ना जो मुर्गी है वो रखी हुई थी पानी में। फिर उसके बाद मेरा प्रोग्राम बदल गया। मैंने कहा नहीं, इसको मैं निकाल के ना इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में, फिर कुछ और बनाती हूँ। तो अभी मैं एक रेसिपी आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी। मैं तुहानू दसनी है बाद च। पहले मैं ना अपनी चाह का जो एक तहकीक है ना वो मैं तुहानू शेयर कर ला। मैंने इन्ने मैसेज आते हैं। तो माशाल्लाह जो भी नए सिस्टर आते हैं उनको नहीं पता। ये देखिए मैं साफ़ करते वक्त फ्लेम की जितना भी गंद ना सारा नीचे गिराती है, और मैं वो साफ़ कर अपने काम आप में वधा लैनी हाँ। चीज़ें गिराना, चीज़ें तोड़ना और क्या कहते हैं, बस वो काम जेडे डबल मेरे हो जाते हैं। तो खैर अभी मैं दो जो देगची में चाय बनाती थी, थोड़ी तफसील दस दवा। 2 देखे पत्ती डाल रही हूँ और एक में मैं खुद अपनी चाय में डाल रही हूँ। और जो इनकी चाय वो 2 पत्तियों वाली है, मेरी 1 पत्ती वाली है। और इसके अंदर जाएगी चीनी, और मेरी चाय में चीनी नहीं जाएगी। मैं इकट्ठे भी बना सकती हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये दूध जो है ना ये कम फैट वाला मेरी चाय के लिए। ये देखे 0,3 दूध है, मतलब बिल्कुल फैट नहीं है। तो समझो पानी वाली मैं चाय पीनी है। और जो उनका दूध है वो 3,5 है। तो मेरे से इतनी गाढ़े दूध वाली ना चाय पी नहीं जाती। यही तुम समझ लो मैं मुश्किल तो होंगी कि 2 देगचियां लपेट के रख देना। लेकिन ये है कि बंदा चाह पीवे तो फिर मर्जी दी पीवे ना। उनकी मैं ड्रामा करां एक पतीली धो हथों, मैं कहा कोई नहीं मैं इकट्ठी बना लैनी हाँ। तो अभी कोई मुझे आदत भी हो गई है, मेरे से अब बनती भी नहीं है। तो खैर ये देखिए ये उनका दूध में डाल दिया है। हुण मैं अपने चाह में दूध पा के ना चाह नूं करांगी बॉयल, तो फिर असीं आराम नाल चाह पीवांगे। तो किचन भी मेरा तकरीबन हो गया साफ़। तो शाम के खाने के बाद तैयारी करती हैं। पहले हजे तो टाइम तुहानूं वहाया शायद 11:30-12 का टाइम सी। बच्चियां ने भी आना है 4 बजे, तो बथेरा टाइम थी। ये देखिए किचन वगैरह साफ़ सुथरा करके तो अब मैं जाके आराम से बैठ के सोफे पे चाय पीऊँगी। तो अज लगना है मैच। तो जो मैं किचन च काम करता ना, मैनू बड़ा ही पसंद है क्रिकेट। और जब मैं काम करती हूँ मुझे याद आता है आज मैच लगना, तो मेरी होर अंदरों खुशी निकल आती पता नहीं क्यों। तो अभी देखे चाय डालूंगी और चाय पकड़ूंगी और मैं जाऊँगी सोफे के ऊपर। इसके पास जाके तो मैं खाना शाना बनाने की तैयारी शारी करनी है। मेरे ना दिल कर रहा है कि मैं आपको मुझे बताएं कि आपने मेरे गर्मियों के जो मेरे कपड़ों की डिज़ाइनिंग है जैसे भी सी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि ना करूँ, क्योंकि सब कह रहे हैं समर की जो आपके कपड़े आए थे उसकी खोल के दिखाएं ना, जो अब मैंने पार्सल में दिखाए थे। चले वो मैं बाद में बात करती हूँ। पहले मैं तुम हाल ये देखिए करेले मैंने आज बनाने हैं चनों की दाल के साथ। चने की दाल मैंने बॉयल करके ना पैकेट बना के रखे होते हैं। तो एक पैन में मैंने रख दी है फ्राई होने के लिए करेले, और दूसरे पैन में मैंने 2-3 प्याज लिए और उनको फ्राई करूँगी।
और इसके अंदर जाएंगे क्या कहते हैं टमाटर जाएंगे। पहले मैं इन्होंने थोड़ा हला हलू लवा ना, तो ये जो ऊपर वाले छिलके ने ना उन्होंने मैं धो धा के ना साइड पर रखा से। अब ये भी अंदर डाल लूँगी, इसको फेंकना नहीं है। जो बाजी आई थी ना मेरी नंद, वो कह रही थी, उन्होंने एक नवा तरीका मैंने दसिया से। वो कह रही थी जो बीज उतरते ना छोटे छोटे बीज नहीं छिलके, वो कह रहे मैं धो धा के ना तो इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ और उसको मैं अलग से पकाती हूँ। जैसे कीमे में डाल लिए, चने की दाल में डाल लिए तो बड़े मज़े के बनते हैं। मैं खैर अलग तो नहीं रखे, मैं इसके अंदर ही डालूंगी। जब कभी लेके आऊँगी तब मैं यूज़ करूँगी। तभी आज चने की दाल ही डालनी थी, मैं कहा चलो इवनिंग मैं ऐड ही कर लेनी। अगर तुसी पकाए नहीं या नहीं पकाए तो पका के वेखो, जो पकाए नहीं तो दस्यो कि कैसा जायका है। इसके अंदर जाएगी गरम वो क्या कहते हैं लाल मिर्च जाएगी, नमक, हल्दी और साथ थोड़ा सा मैंने नो पाउडर डाला है वो सूखा धनिया का, और कलवंजी भी मैंने साथ ही डाल दी। मैं कहता तभी काम निबेड़ा, क्योंकि कलवंजी लुकमान को इतनी पसंद है ना। और साथ आज मैंने थोड़ी सी दादर मिर्च जो होती है ना क्रश की हुई, वो भी मैंने ऐड कर ली है। और इसके अंदर जाएगी अब दाल, चने की दाल। उसको मैंने ना पैकेट में क्या कहते हैं माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लिया ताकि वो जो फ्रोज़न है ना वो इसकी ख़त्म हो जाए। अब गई है हरी मिर्चें और छुटिया थोड़ा पानी ताकि जो प्याज है ना वो मिक्स हो जाए, घुल मिल जाए। ये देखिए ये दाल है और अब इसको अंदर मैं देगची में डाल के ना तो इनू करांगी भुनांगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और दम पे लगा दूँगी ताकि दाल जो ना मतलब फ्रीज़र में पे ना थोड़ी नरम हो जाए। नरम तो है फिर भी मुझे ये करेले डालने से पहले इसको थोड़ा सा पका लूँ। ऐ ना करेले पावा तो पहले वो घुल मिल जान, बजाए कि दाल घुलन तो बगैर पहले करेले मेरे चले जान लुक जान। तो करेले लुकान तो पहले मैंने दाल को ना ज़रा इसको नरम कर लिया। और अब इसके अंदर जाएंगे जो मैंने फ्राई किए ना करेले शरेले और वो उसके जो भी छिलके अब उसके अंदर मैं डालूँगी। और ये देखिए और इसको बस मिक्स करना है और ऊपर मैं इसको ढक्कन दे के ना दम पे लगा दूँगी। फिर इसके बाद तुसी हरा धनिया पा लो, और मेरे वांगू अगर धनिया नहीं है तो सुखी मेथी पा के ते तुहाडी हांडी अज दी हो गई डन। तो ये जिदन बाजी आए सन ना उस दिन बनाई सी, क्योंकि ये ना समझो मैं अज बनाई नहीं, ये बाजी जिस दिन उस दिन बनाई सी। बाजी मैं ते मेरे मियाँ 3 बंदे असीं खाने वाले, तो बाकी किसी ने नहीं खाते। करेले वैसे कोई शौक से नहीं खाते। ये तो मुझे लगता है करेले भिंडियाँ जी ना बुजुर्गां दी हांडी है, तो हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं। तो खैर ये देखिए जी हांडी भी होगी डन। तो थोड़े से मैंने कहा फल शल काट के तो मेज़ पे रखूँ, तो बच्चे भी होंगे बड़े भी होंगे तो चलो एक एक पकड़ के मुंह को लगा ले। ऐसे पड़े ही रहते हैं। अच्छा बड़े सुस्त वासी भी सुस्त वा, साढ़े बच्चे भी गूर नहीं सुस्त ने हुंदा है कोई कट छट के दे ही दवे ना ही सानू कटना पवे। तो ये मैं ना जो भी मेरे पास घर में पड़े होते हैं ऐसे में छोटे छोटे पीस काट के ये मैं ना भी दिखाऊँ तो चल जाएगा, लेकिन आप लोग को दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि चलो आइडिया आ जाता है कि बच्चे अगर नई चीज़ खाते आप सैलड काट दे, खीरा काट दे, टमाटर काट दे, स्प्लेट बना के रख दें तो वो खा लेंगे। तो अब जी शाम 7-8 बजे का टाइम है। आज मैंने अपने बेटे को बोला था कि आज आपने खाना बनाना है, तो उन्होंने खाना पहुँच जो के ना यही बर्गर ही होंगे। तो ये तुर्की मार्केट से मैं लेके आई थी। ये देखिए हलाल लिखा हुआ है। मुझे अक्सर पूछते ना कि जो बर्गर के अंदर आप लगाते वो कहाँ से लेते, तो मुझे आज ना पैकेट पड़ा था, मैंने कहा फटाफट दिखा दूँ। ये देखें नाम आप इसकी ना एक्सेस कर लें तो हलाल है, तो आप आराम से बड़े मज़े के ये इतने क्रिस्पी हैं ना, इतने अच्छे साफ़ सुथरे। तो लुकमान और मिशाल दोनों किचन में है तो तबाही हर पासे भी उन्होंने तुसी करियो इग्नोर। जैसे मैं वड्डा सारा दिल करके इग्नोर करके निकल जानी है ना, हालांकि मैनू पता भी होंगे कि बाद काम ज़्यादा आवे। बच्चे बेचारे अपनी तरफ से ना सारा क्लियर करके जाते हैं, लेकिन जो मेरी नज़र में किचन होता है ना वो नहीं होता। लेकिन मैं कोड़ा घुट करके ना मैं कि नहीं बच्चों ने एक तो कुकिंग आती है, एक जिम्मेदारी आती है, क्योंकि इतने लड़कियां ने भी उन्नी ही काम सीखना पैंदा भी, उन्होंने भी उन्ना ही बोझ है जिन्नियां लड़कियां ते। तो दोवां नूं सिखाना बड़ा जरूरी है। नहीं कि तुसी कुड़ियां ने कही जाओ काम करो तो मुंडियां ने कुछ भी ना करो। मुंडियां ने ठीक है बाहर काम करने हैं, लड़कों ने बाहर का भी काम करना है, लेकिन बाद औक़ात ऐसे हालात आ जाते हैं कि लड़कों को भी खुद खाना बना, कभी दाखिला दूर मिल जाता है, दूसरे सिटी में मिलता है, यूनिवर्सिटी में कॉलेज में दूर जाना पड़ता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है, तो उन्होंने भी खाना ना थोड़ा बेसिक चीज़ां कम अज़ कम आनियाँ चाहिए। तो जब लुकमान काम करता है ना वो आफिया फ़ान को भी साथ लगाता है, अकेले मिशाल को नहीं लगाता। मेरे घर में ना आफिया फ़ान को अगर थोड़ा बहुत कुछ भी है ना मेरे बेटे ने सिखाना है मुझे ऐसे लगता है। तो जब भी ये काम करता है ये चारों होते हैं किचन में, मैं होती हूँ बाहर, तो फिर भी मैं आके ना थोड़े क्लिप ले जाती हूँ ताकि ये वहान ली सिर्फ यह मकसद ना वे कि बच्चों नूं ते मुंडियां नूं ते कुड़ियां नूं दोवें काम में लाया करो तो सही रहता है। मेरा बेटा माशाल्लाह ऐसी चीज़ें भी बना लेता है, और जो पाकिस्तानी है ना वो भी बना लेता है, बड़े अच्छे पराठे बनाता है। किसी दिन बनाएगा मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे से भी अच्छे गोल पराठे बनाता है। तो ये जो पराठे बनाने की कमाल है ना वो इनके अब्बा ने इनको सिखाया है। तुसी कहते तो बाजी तुसी कुछ भी नहीं सिखाया, मैं नहीं सिखाती, मैं सिर्फ बोलनी हाँ, मैं बोलनी है बाकी
सीखने सिखाते सीख जाते, जब बोलते जाएंगे खुद ही सीखने लग जाएंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह ट्रे बना के लिया है मेरा बेटा, बाकी सारे इंतज़ार कर रहे, वाह वाह कर रहे थे, मुझे भी दिखा रहा है। मैंने कहा वाह लुकमान, सबसे मज़े की चीज़ है कि ये अच्छे तरीके से पीच बड़ा अच्छे तरीके से खाना करता है, वाह जी। चले जी ए बस एक वहान का तरीका सिर्फ है ही सी कि तुसी भी बच्चों सिखाया करो, तो बच्चों ने वेख के थोड़ा हिम्मत आती कि असीं भी काम करिए। तो चलो जी इतने मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह तक कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।